एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक डेक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है। तो मेरे पास यहाँ पे दो डेक्स हैं, डेक 1 डेक 2। आपको जो भी लगता है कि आपका आंसर आपको उस डेक से मिलेगा आप चूज़ कर सकते हो। और जैसा मैं हमेशा से सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई भी डेक चूज़ करने से पहले आप थोड़ा मेडिटेट करो, आंखें बंद करके सोचो और उसके बाद अपना डेक चूज़ करो। तो एक और चीज़ जैसे मैं हमेशा मेंशन करती हूँ स्टार्ट में कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। तो जो चीज़ें आपकी लव लाइफ के साथ आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और जो नहीं करती उन सबको छोड़ दो। ये रीडिंग बेसिकली एक टाइमलेस रीडिंग होगी। सो जो भी आपकी लव लाइफ में आने वाला है इनकमिंग मतलब आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक, वो हम इस रीडिंग में जानेंगे। तो हम इस रीडिंग को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में रखेंगे, 2 से 3 हफ्ते या 3 से मैक्सिमम 4 हफ्ते, जो कि 1 महीने का टाइम बनता है। सो हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में उस एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में क्या आने वाला है। अगर ये रीडिंग आप काफ़ी अर्से बाद भी चेक करते हो तो आई होप कि उस टाइम के हिसाब से आपको उसकी अंदर गाइडेंस मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं डेक 1 से और आप अपना कोई भी डेक चूज़ करो एंड देन फिर प्ले करो। टाइम स्टैम्प्स मैं छोड़ूंगी कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर का चैनल का लिंक छोड़ूंगी जिसमें आप बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको वो चैनल पसंद आता है, स्पेशली अगर आप अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके आप उसकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो जिसमें बहुत ईजी वे में उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वो चैनल पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। सो स्टार्ट करते हैं डेक नंबर 1 से। देखते हैं कि जो लोग डेक 1 चूज़ कर रहे हैं उनकी लव लाइफ में आने वाले दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक क्या होने वाला है। देखते हैं कि जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया है उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स बिगिन। एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लव लाइफ में एक ऑफर आने वाला है, या तो आप कोई ऑफर किसी को करने वाले हो या कोई आपकी लव लाइफ में ऑफर लेके आने वाला है जिसको लेके आप इनडिसाइसिव होगे, या हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपको ऑफर दे रहा है वो पहले इनडिसाइसिव हो। लेकिन जो ऑफर होगी या जो ऑफर आपकी लाइफ में आएगी या आप जो किसी को दोगे वो ऑफर एक स्टेबल ऑफर है। वो ऐसा नहीं है कि चलो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं देन देखा जाएगा कि फ्यूचर में क्या होता है। ऐसा नहीं होगा। जो भी ये ऑफ़र होगी वो बहुत एक स्टेबल ऑफ़र होगी जो कि लीड करेगी टुवर्ड्स मैरिज, जो कि शादी की तरफ जाएगी, जो कि सीरियस कनेक्शन होगा। ऐसा टाइम पास वाला कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा। लेट्स सी, नाइट ऑफ कप्स एंड टावर। एक और कार्ड लेते हैं, 5 ऑफ wands, 8 of wands, the world, ओके। अंडरनीथ द डेक 7 ऑफ wands है, अंडरनीथ दैट हैंगमैन है। ओके, सिचुएशन बहुत हद तक क्लियर है कि आपकी लाइफ में जो भी ये बंदा या बंदी जो ऑफ़र लेके आ रहा है अभी के वक्त में जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, वो आपको लेके भी इनडिसाइसिव है। मतलब उसने डिसीजन नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक मतलब एक रिलेशनशिप को लेके जो एक डाउट्स और फियर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं उसके दिल से। उसके जो भी चीज़ें उसको रोक रही हैं इस कनेक्शन को परस्यू करने में, इस रिलेशनशिप को परस्यू करने में और आपको लव ऑफर करने में, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके उसके दिल और दिमाग से निकलना शुरू हो जाएंगी। अभी की सिचुएशन में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल ऑफर चाह रहे हो उस इंसान से, लेकिन वो अभी आपको लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है या ऐसा कुछ हो भी सकता है। लेकिन ऐसा बहुत जल्दी होगा और आप मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे कि मतलब इतना सडनली, मतलब वो बंदा जो या वो बंदी जो आपसे बात भी नहीं कर रहा था और सडनली वो आपसे बात करेगा और आपसे कहेगा कि ओके ठीक है हम इसको सीरियस वे में लेके चलते हैं। अगर हमें कमिटेड ही रहना है तो वाई डोंट वी
गो फॉर मैरिज। मतलब अगर हमें सीरियस कनेक्शन ही बनाना है तो हम क्यों ना फिर मतलब एक शादी की तरफ इस रिलेशनशिप को लेके जाएं, बजाय इसके कि हम फिर से किसी रिलेशनशिप में आएँ और फिर हम ब्रेकअप कर दें। तो इस तरह की मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ सिचुएशन होने वाली है इन कमिंग फ्यू डेज़ में, और फ्यू डेज से लेके वीक्स तक के टाइम में, 1 महीने के अंदर अंदर ये चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। अभी जो भी आपका कनेक्शन है, जो भी इंसान है, जो भी आपकी लाइफ में ये ऑफ़र लेके आने वाला है या आने वाली है, अम, कहीं न कहीं उसको पास्ट के, मतलब जो आप लोगों का कनेक्शन रह चुका है पास्ट में, उसको लेके काफ़ी सारे इसके दिल में डर है। लाइक अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइट्स होती थी, या अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते थे जब आप लोग पास्ट में एक दूसरे के साथ थे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ें इस इंसान को थोड़ा रोकती हैं। जब वो सोचता है कि इस कनेक्शन को वो परस्यू करे, वो अपने आप को थोड़ा रोक लेता है, क्योंकि उसको डर है कि पहले की तरह जो चीज़ें एंड हुई थी, या पहले की तरह जो मतलब एक इमेच्योरिटी थी इस कनेक्शन में, क्या वो फिर से रहेगी, या क्या क्या उन सब से फिर से गो थ्रू करना पड़ेगा या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अ, वो सवाल जो उसके जहन में आ रहे हैं, या वो जो फियर्स उसके जहन में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन सब फियर्स में से निकल सकेगा, और वो डिसाइड कर सकेगा कि उसको भी ये कनेक्शन चाहिए, उतना ही जितना आपको चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो फाइनली मतलब डिसीजन लेके आपकी तरफ बढ़ेगा। जो भी बंदा है, बंदी है, जिसको ज़्यादा फियर्स हैं इस कनेक्शन से लेके, चाहे वो लड़की है या लड़का, जो भी है, जिसको ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा डर रहा है इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलने के लिए, वो ही आगे आएगा, और वो ही मतलब रिलेशनशिप को फिर से एक तरह से इस्टेब्लिश करेगा, और एक प्रपोजल के साथ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सोचेगा कि चलो बात करके देखते हैं कहाँ चीज़ें चलती हैं, ऐसा नहीं होगा। एक प्रपोजल के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए अगर आप रिसीविंग एंड पे हो, क्योंकि आप सोचोगे कि ये बंदा तो पहले बात भी सही से नहीं कर रहा था, या ये बंदी पहले सही तरह से मतलब ट्रीट भी नहीं कर रही थी, और सडनली इसको क्या हुआ कि ये अब मतलब शादी की बात पे आ रहा है। तो इस तरह की मतलब बहुत ही अनयूजुअल एक सिचुएशन आएगी आपकी लव लाइफ में, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो कि आप अभी शायद सिर्फ ख्वाबों में सोच सकते हो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये वही चीज़ है कि आप मिरेकल्स पे बिलीव करोगे तो मिरेकल होगा, और ये जो हो रहा है वो एक मिरेकल से कम नहीं है। तो जो भी लोग जिन्होंने डेक वन चूज़ किया, अगर आप रिसीविंग एंड पे हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसा मतलब जो भी आपका बंदा या बंदी है जिसके साथ आप प्यार करते हो, और आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आप लोगों का आगे जाए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसा पॉजिटिव एक्सपेक्ट करो, और अफर्म करो ख़ुद को, एक अच्छी चीज़, एक अच्छा सेंटेंस बनाकर बार बार रिपीट करो कि ये बंदा आपको प्रपोज कर रहा है, और उसको रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक कि वो वाकई आपको प्रपोज ना कर दे। तो अफर्मेशन मतलब अफर्म करना और एफर्मेशन सुनना, या बना के मतलब उसको ख़ुद से प्ले करना, आप वो चीज़ें कर सकते हो, ताकि जैसा आप चाहते हो वैसा जल्दी जल्दी हो जाए। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ में आगे सडन चेंजेस आ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स मैरिज को, या कमिटमेंट को। एटलीस्ट मैरिज, एंगेजमेंट या कमिटमेंट, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव रखते हो तो हो सकता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में जाओ, लेकिन अगर आप मतलब ट्रेडिशनल वे में जा रहे हो, तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी, जहाँ पे आप शादी करोगे एंड देन आप मतलब एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारोगे इस इंसान के साथ। सो ये था उन लोगों के लिए जिन्होंने डेक वन चूज़ किया, और देयर इज़ लाइक मिरेकल होने वाला है आपकी लव लाइफ में, जो शायद अभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, शायद आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना अच्छा हो सकता है मेरे साथ एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन ऐसा होने वाला है। सो स्टे प्रिपेयर, एक्साइटेड हो, फ्यूचर के बारे में सोचो, और एक्सपेक्ट करो कि ये बहुत जल्दी आपके साथ आपकी लाइफ में हो। सो दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर द पीपल जिन्होंने डेक वन चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड डेक। देखते हैं जिन लोगों ने डेक टू चूज़ किया, उनकी लव लाइफ में इन कमिंग डेज जो है, आने वाले दिनों में क्या आने वाला है। लेट्स बिगिन। देखते हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है अगले आने वाले कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक। नई बिगिनिंग विद अ फुल कार्ड, इट्स लाइक ए
आप एक आप काफ़ी हद तक एक अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हो किसी के साथ। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब ऐसा ऐसा ऐसी सिचुएशन होगी आपकी लव लाइफ में जो कि आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बंदा या बंदी बिल्कुल नया हो जिसके साथ आप मतलब मिलने वाले हो या एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का शुरू करने वाले हो। ये वो सिचुएशन भी हो सकती है। आगे कार्ड्स देखते हैं और फिर हम जानेंगे और क्या है। द हर्मिट। अच्छा, द फूल पेयर ऑफ द हर्मिट, इट्स लाइक आप बहुत शिद्दत से एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो किसी के साथ। आप चाहते हो कि आप एक नया चैप्टर शुरू करो किसी के साथ। और बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर जाने के आगे क्या होगा या क्वेश्चन किए बग़ैर, मतलब पास्ट को लाए बग़ैर, फ्यूचर को सोचे बग़ैर, बस आपका दिल चाह रहा है कि बस हम एक नया स्टार्ट करें। जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, आप चाहते हो कि बस हम दोनों के दरमियान में चीज़ें वर्कआउट करें और हम एक मतलब फ्रेश बिगनिंग लें। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? लेट्स फाइंड आउट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, underneath the deck you do have two of wands। अच्छा, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ये आप अकेले से मुझे लगता है कि जिसके साथ भी आप ये न्यू बिगिनिंग चाहते हो वो बंदा या बंदी अभी रेडी नहीं है। तो मतलब जो भी आपका शख्स है जिसके साथ जिसको आप लाइक करते हो, इंटरेस्टेड हो जिसमें, वो कहीं ना कहीं उसको थोड़े डाउट्स और फियर्स हैं इस कनेक्शन को लेके। तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले कुछ दिनों में ये एनर्जीज क्लियर हो रही हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में वो एक बंदा शुरू नहीं कर सकता। मतलब अगर आप चाहते हो कि हम फिर से नया स्टार्ट लें, लेकिन अगर आप जिसके साथ स्टार्ट लेना चाहते हो अगर वो ही विलिंग नहीं है तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बंदा इस कनेक्शन में, चाहे वो आप हो या वो और जिस बंदे को आप डील कर रहे हो चाहे वो है, वो बहुत ज़्यादा एक मतलब विश है उसकी कि आप दोनों का रिकनसाइल करो और आप दोनों मतलब एक कनेक्शन रीस्टार्ट करो आपस में। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो है, मतलब इट्स मोर लाइक कि एक बैलेंस रिलेशनशिप होना इज़ अ मस्ट। अगर आपका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, अगर एक बंदा इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इनपुट दे रहा है, दूसरा बंदा उतना इफेक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जैसे एक बंदा ज़्यादा कॉल करता है दूसरा बंदा कॉल ही नहीं करता, एक मतलब वन साइडेड कनेक्शन मुझे दिख रहा है इस डेक के अंदर। मुझे लग रहा है कि एक बंदा तो मतलब इट्स लाइक कि जैसे आप बहुत यू नो यू आर गोइंग क्रेजी टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बट दूसरा बंदा इज़ लाइक इज़ नॉट रेडी राइट नाउ। मतलब उसको अभी टाइम लगेगा, uh, उसको अभी मतलब जो आप चाह रहे हो वो बंदा अभी उस लेवल, उस पेज पे नहीं है जहाँ पे आप हो इस कनेक्शन को लेके। उसको थोड़ा टाइम चाहिए। आपको चाहिए कि बस हम स्टार्ट कर दें कुछ नया। लेकिन जब उसकी बात आती है तो वो उसके 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 लिए चीज़ें अभी वैसी नहीं हैं। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन को भी रेजिस्ट कर रहा है, बात करने से भी थोड़ा कतराता है या कतराती है, बात नहीं हो पा रही इन डिटेल, या जैसे भी अगर कम्युनिकेशन है भी तो बहुत ना होने जैसी है। और इट्स मोर लाइक वन साइडेड रिलेशनशिप। इट्स लाइक कि मतलब एक तरफा मोहब्बत वाला सीन है यहाँ पे कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दूसरा बंदा इतना इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट दैट कि अभी अवेलेबल नहीं है। विद टू ऑफ wands underneath the deck, it's more like you know जो आप चाहते हो वो भी वो चाहता है। अगर आप स्टार्ट करोगे कुछ तो दोनों इक्वल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू करोगे। लेकिन अभी जो भी ये बंदा है वो रेडी नहीं है आपको वो सब कुछ देने के लिए जो आप चाहते हो। तो इट्स मोर लाइक कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता, लेकिन वो अभी नहीं दे सकता।
या वो नहीं दे सकती जो आप चाह रहे हो इस कनेक्शन में। अगर आप न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो, आप एक कमिटमेंट चाह रहे हो, ये बंदा अभी रेडी नहीं है जो आपको कमिटमेंट दे सके। देखते हैं और क्या है आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये एक वन साइडेड सिचुएशन है जहाँ पे इम्बैलेंस है रिलेशनशिप में। मतलब एक बंदा बहुत ज़्यादा गिविंग है और दूसरा बंदा बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दूर दूर रखता है कनेक्शन से। हाँ, मतलब ये फोर ऑफ पेंटिकल्स अगेन, मतलब समबडी इज़ लाइक पुलिंग देमसेल्फ बैक, मतलब वो अपने आप को हमेशा आपसे दूर करते हुए दिखेंगे आपको। हर दफ़ा आपको फील होगा कि बंदा शायद आप में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन ऐसी है। लेकिन एज ऑफ नाउ, अभी के लिए सिचुएशन देखने में एटलीस्ट ऐसी है कि बंदा आपसे दूर दूर रहेगा। और लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो भी पर्सन है वो आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा आप सोचते हो, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो जो भी है, जो भी इंसान है वो आपकी लाइफ में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो आपके बारे में सोचते भी वैसे हैं जैसे आप सोचते हो, लेकिन जब एक्शन की बात आती है या जब उस चीज़ को परसू करने की बात आती है तो ही इज़ नॉट रेडी या शी इज़ नॉट रेडी। उसको टाइम चाहिए, अभी उसको डिसाइड करने के लिए टाइम चाहिए। वो जब उसका एक डिसीजन बन जाएगा, उसकी मतलब वो आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में एक डिसीजन ले लेगा, तो वो खुद ही से चीज़ें आगे मूव करेगा इस कनेक्शन में। अगर अभी आप चाह रहे हो कि ये नो आपको कमिटमेंट दे दे या आप जो चाहते हो इस कनेक्शन में वो हो जाए, वो नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा अभी नहीं चाह रहा। जैसे मतलब अगर आप चाहते हो कि कुछ हो जाए आपकी लव लाइफ में, अगर सपोज आप चाहते हो कि आप डेट पे जाओ, ठीक है, आप अगर इसको मैसेज करते हो कि डेट पे चलते हैं, वो आपको बोलेगा कि नहीं जा सकते, और आप ज़बरदस्ती उसको घर से ड्रैग करके नहीं लेके आ सकते कि चलो चलो डेट पे जाना है एंड ऑल दैट। तो इट्स अगेन लाइक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब चीज़ें होंगी तो वो मतलब वो ऐसे होंगी जैसे आपको पता भी नहीं चला। जब अभी टाइम नहीं है एक चीज़ का, तो आपको हर चीज़ लगेगी कि आपकी अगेंस्ट जा रही है। चाहे आप उससे बात करने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि वो बात नहीं करना चाह रहा। अगर आप उससे मिलने का कहोगे, आपको लगेगा कि वो मिलना नहीं चाह रहा। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कि अभी उसके एंड से थोड़ी रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। लेकिन जब वो एक चीज़ में से निकल आएगा, जो इनडिसाइसिवनेस है, जो अभी डिसीजन उसने लेना है अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, जब वो डिसीजन ले लेगा या ले लेगी, तो आपको आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप मतलब आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आप जो चाह रहे हो अभी इस रिलेशनशिप में, वो अभी रेडी नहीं है उस सब के लिए। तो आप पुश नहीं करो उसको, उसका टाइम एंड स्पेस दो, और जब वो रेडी होगा या होगी तो वो खुद से ये चीज़ें मांगेगा या मांगेगी। जैसे आप मतलब चाहते हो एक चीज़ और आप मतलब बार बार उसको रीच आउट करते हो, बार बार सोचते हो कि काश हम नया मतलब एक स्टार्ट कर सकें, वैसे ही वो भी चाहेगा या चाहेगी। अभी उसको आपने टाइम देना है। जब जब वो जो भी कर रहा है, जिसकी वजह से भी वो अभी इनडिसाइसिव है, वंस वो उस चीज़ में से निकल आएगा या निकल आएगी, तब वो आपको वो सब कुछ दे पाएगा या दे पाएगी जो आप चाहते हो। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी। अब हम एक कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ इट, मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो उसको रोकती है कमिटमेंट से इस कनेक्शन में। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अभी टाइम नहीं है। इवन दो फीलिंग्स, इमोशंस डीप डाउन सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शख्स अपने आप को आपसे दूर रखता है। देखते हैं कि रीज़न क्या है इस सब का। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते हैं। मतलब एक होता है ना कि आप सोचो, अगर मतलब जैसे सपोज आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हो उस इंसान के साथ, आप शायद से पॉजिटिव साइड सोचोगे, और जब उस इंसान की बारी आती है सोचने की, तो वो हमेशा जो आपके पास में नेगेटिव चीज़ें हो चुकी हुई है वो उनके बारे में सोचते हैं, और उसकी वजह से वो थोड़ा डर जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं ये स्टेप सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जब वो एक चीज़ में से निकल आएंगे, वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मतलब उनको अपने फियर्स में से निकलना पड़ेगा, और जब वो निकल आएंगे तो वो डिसाइड कर पाएंगे। उनकी लाइफ में कोई और तीसरा बंदा नहीं है या बंदी नहीं है, बस वो खुद को रोक रहे हैं इस कनेक्शन के साथ। सो मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले हफ्तों में भी ये सब चलने वाला है। काफ़ी हद तक वन साइडेड आपको लगेगा कि आप शायद इंटरेस्टेड हो, वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि वो है। लेकिन आपको रेजिस्टेंस नज़र आएगी उनकी तरफ से। आप अगर बात करना चाहोगे तो वो बात नहीं करेंगे। अगर आप
मतलब मैसेज करोगे तो रिप्लाई नहीं आएगा, अगर आप मिलने का कहोगे तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, कुछ इस तरह की सिचुएशन रहेगी आप लोगों के साथ। अगर आप चाहते हो इन चीज़ों में से जल्दी निकलो तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, उससे चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगी। मैनिफेस्टेशन के बारे में फर्दर जानने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी कर सकते हो। आप मेरी सिस्टर का चैनल देख सकते हो, उसमें उसने बहुत अच्छे से ईजी वे में एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए वर्कआउट करवा सकते हो। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 चल रही है, लेकिन अगर आप चाहो तो वो आपके फेवर में जाएगी, अगेंस्ट नहीं जाएगी। सो या दिस प्रीमेज इट कमिंग अप फॉर द पीपल हु चोज द सेकंड डेक। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की हो, अगर आपको कोई स्पेशल मैसेज मिला हो, कोई गाइडेंस मिली हो इन रीडिंग से, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।